नाम आपका सत्यमेव यादव जी। और हरकतें ऐसी कि कभी सत्य बोलते नहीं। क्या लॉजिक था आपके माँ बाप का ये नाम रखने के? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग सत्य नहीं बोलते, कैसी बातें कर रहे हैं। देखिए, हम लोग आगे का सोच के चलते हैं। हर इंसान की आगे की पीढ़ी भी सुधार देते हैं। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ अभी की पीढ़ी की बात करें। बहुत मुझे तो दूरदर्शी ऐसा हैं। लग रहा है कि आप बाकियों की पीढ़ी के बारे में नहीं, खुद की आने वाली पीढ़ी के बारे में ज़्यादा क्योंकि मुझे शर्म वगैरह नहीं आती, मैं सिर्फ सर्विस देता हूँ। किस प्रकार की सर्विस देते हैं आप? तो मैं हर प्रकार की सर्विस देता हूँ, लेकिन आप जो समझ रहे हैं वैसी सर्विस नहीं देता हूँ। नहीं देते हो आप? तो आप लोग निहायत ही गरीब लोग हैं, चूतियाँ हैं आप लोग, पैसे कमा नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको EMI पे लेना पड़ रहा है। अरे अमीर बनिए, एक बार में कैश में पूरा खरीदिए, चेक काट के दे दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे बुला के मैंने बहुत बड़ी गलती करी, बुलाना नहीं चाहिए था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज तक के सबसे लॉजिकल पॉडकास्ट में, जिसका नाम है द इलॉजिकल पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनके पास ज़मीन की बिल्कुल भी कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ कागज़ों पे ज़मीन है उनके पास। वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने दूसरों को घर दिलाने में निकाल दिया, लेकिन खुद एक किराए के मकान में रहते हैं। स्वागत करते हैं जिन्होंने आज तक बिल्कुल भी सत्य नहीं बोला, मिस्टर सत्यमेव यादव जी का। हेलो। हाँ, भाई साहब, जैसे आपने बताया था ना, जैसी ज़मीन, जैसी जगह आपने बताई थी, जैसी लोकेशन, वैसी लोकेशन मिल चुकी है मुझे। बिल्कुल जैसे ही आप ढूंढ रहे थे, बिल्कुल मिल गई है वैसी। जी, एक सेकंड। यहाँ आसपास बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन है? जी, यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है ऐसा। रेलवे स्टेशन तो आप ये समझिए, पटरी आपके दरवाजे से निकल रही है, ट्रेन आपके दरवाजे के सामने से निकलेगी, बिल्कुल इतना पास बोल रहे हैं ऐसा है। कुछ? जी। बस स्टैंड, अरे बस आपके चबूतरे से होके जाती है। बिल्कुल। जी। मार्केट है आसपास? कुछ नहीं है, हम लोग सुनसान जगह पे हैं, कुछ नहीं है यहाँ पे। मार्केट का तो सर यूँ समझ लीजिए कि सारी दुकानें आपके घर के अगल बगल हैं। जी, बिल्कुल अगल बगल। मॉल तो आप समझ लीजिए छत पे मॉल है, ऐसा मान लीजिए आप। जी। हाँ। सब्जी मंडी वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। सब्जी मंडी ये समझ लीजिए आपके गेट पे ही वो ठेला लगाए खड़े रहेंगे, फल वाले, सब्जी फ़ोन वाले। रखिए यहाँ पे। जी। यहाँ पे हमारा टाइम खराब हो रहा है, फ़ोन रखिए आप। जी हाँ, आप आ जाइए, मैं विजिट करवा ली। जी, विजिट करवा देता हूँ आपको बिल्कुल पसंद आ जाएगी। एक नंबर की ज़मीन है जी, आ जाइए। ओके। चलो। क्यों झूठ बोल रहे थे आप? कहाँ झूठ बोला मैंने? ये कैसी बातें कर रहे थे कि यहाँ पे ये है वो है? यहाँ तो कुछ नहीं है दूर दूर तक। अरे देखिए कैसी बात कर रहे हैं, यहाँ दूर दूर तक कुछ है नहीं, लेकिन एक बात बताइए, हर जगह का डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता है? अरे होता है, लेकिन आप अभी की बात बता रहे थे कि अभी अभी यहाँ पे की बात नहीं बता रहा, मैंने ये बोला कि अभी, मेरा मतलब है कि आज नहीं है, लेकिन आज से कम 200 साल बाद यहाँ पे सब कुछ होगा कि नहीं होगा। और ये चीज़ें बता के आप उसको महंगे रेट पे ज़मीन बेचना चाह रहे हैं। बिल्कुल महंगे रेट पे बेचना चाहूँगा, लेकिन आप समझिए ना, 200 साल बाद ये ज़मीन कितनी सस्ती लगेगी उन 200 लोगों को। साल बाद वो जिंदा रहेगा इंसान? वो नहीं रहेगा, बट उनके वंश का कोई तो इंसान होगा ना। आप कैसी बातें कर रहे हैं। देखिए, हम लोग आगे का सोच के चलते हैं। हर इंसान की आगे की पीढ़ी भी सुधार देते हैं। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ अभी की पीढ़ी की बात करें। बहुत मुझे तो दूरदर्शी ऐसा हैं। लग रहा है कि आप बाकियों की पीढ़ी के बारे में नहीं, खुद की आने वाली पीढ़ी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। देखिए, वो तो हर कोई सोचता है, तो वो तो एक बात है ही, लेकिन क्या है कि हमारा तो इसको काम खोल है। के रखिए आप, इसको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। जी, पूछिए, आपने बुलाया था थोड़ा जल्दबाजी में। अभी क्या है, क्लाइंट हैं, 2 वेट कर रहे हैं उनको। वो गाजियाबाद में जो कूड़े का पहाड़ है उसके पीछे 2 प्लॉट हैं, वो दिखाने जा रहे हैं। कूड़े के पहाड़ के पास? हाँ, वो मैंने उनको थोड़ा वो चाहिए था ना, पहाड़ी एरिया। नाम आपका सत्यमेव यादव जी। और हरकतें ऐसी कि कभी सत्य बोलते नहीं। क्या लॉजिक था आपके माँ बाप का ये नाम रखने के पीछे? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग सत्य नहीं बोलते। देखिए, सबसे सच्ची कौम अगर कोई है तो ब्रोकरों की है। कैसे? हम लोग जो बोल देते हैं वो करते हैं। मुझे तो नहीं लगता ऐसा। नहीं, आपके लगने ना लगने से नहीं होता ना। हमने जो बोल दिया, अगर हमने बोला कि आपको प्रॉपर्टी देंगे तो देंगे, और उसमें पानी आता हुआ हमने बोल दिया कि पानी इसमें 3 बार आता है, तो पानी 3 बार आएगा, क्योंकि वो उसमें लीक रहता है, तो 3 बार तो टप टप ऐसे टपकेगा पानी। तो ऐसा नहीं है, हम हर चीज़ बोलते हैं, आप लोग उसको दूसरी तरीके से ले लेते हैं। जैसे आप लोग कई बार ये भी करते हैं कि फर्निश्ड फ्लैट बोल के खाली फ्लैट दिखा देते हैं। ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? कम से कम सत्य तो बोला कीजिए। पैसा जो लेते हैं वो अलग बात है। देखिए, फर्निश्ड फ्लैट बोल के खाली फ्लैट इसलिए दिखा देते हैं क्योंकि खाली फ्लैट हम आपको दिखाते हैं कि ये फ्लैट है खाली, आप पहले इसको देख लीजिए। हाँ। फर्नीचर क्या है, वो जब आपको चाहिए होगा। फर्निश्ड मतलब ये कि फ्लैट फर्निश्ड हो जाएगा, अगर आप पैसे देंगे तो उसका अलग से पैसा लगेगा, लेकिन फर्निश्ड हो जाएगा, इसलिए उसको फर्निश्ड बोला जाएगा कि फर्निश्ड फ्लैट। किस किस प्रकार का डील करते हैं आप? इसके अलावा किसी और चीज़ का डील करते हैं? शौक है किन्हीं चीज़ों का? देखिए, हम तो हर तरीके की डीलिंग करते हैं, क्योंकि हम दलाल हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की डीलिंग हम करते हैं। आपको भी कुछ चाहिए होगा कभी, किसी प्रकार की मौज मस्ती
और किसी और तरीके की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा, जी याद करिएगा। नहीं, शुक्रिया आपका, मैं इस प्रकार के शौक नहीं रखता। चलिए हम सवाल पूछते हैं आपसे अगला। अच्छा, अभी तक क्या पूछ रहे थे? ये तो मुझे भी नहीं पता। चलिए पूछिए। जैसे बहुत लोगों का मानना है, मेरा भी पर्सनल मानना है कि आप लोग कमीशन बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसके बारे में क्या विचार है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कमीशन तो नहीं खाते इतना ज़्यादा, कितने दिन का कमीशन खा लेते हैं? जैसे नॉर्मली मैं सुनता हूँ कि कई लोग 10 दिन 12 दिन का कमीशन लेते नहीं, हैं। बिल्कुल गलत। आपके बारे में मैंने सुना है कि आप उससे ज़्यादा 20 दिन 22 दिन का लेते हैं। बहुत गलत सुना आपने, बहुत गलत। हम लोग देखिए बिल्कुल मेहनत का काम करते हैं, सही बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल एसी मेहनत में का बैठ के कभी कभी एक आध घर दिखा देना, उसके बदले 20-25 हज़ार लेना आपके लिए मेहनत का अरे काम है। मेहनत तो है ही, आपको घर दिखाना पड़ता है, 10 लोग को दिखाते हैं, एक लोग को पसंद आता है। और ये जो आपको बताया गया है कि मैं 20,000 रुपये लेता हूँ, बिल्कुल गलत है। 20 दिन का ब्रोकरेज मैं नहीं लेता हूँ, मैं आपको बता दूँ। कितने दिन का लेते हैं? मैं पूरा 1 महीने का लेता हूँ। देखिए जो बात है वो साफ़ है, पूरा 1 महीने का लेता हूँ। और ये है कि देखिए अच्छा घर दिखाता हूँ, जैसी आपकी ज़रूरत है। जैसे अभी क्लाइंट का फ़ोन आया ना, जैसी ज़रूरत होती है क्लाइंट की वैसा घर मैं दिखा देता हूँ, उनको वैसा घर दे देता हूँ। उसके बाद वो रहे जैसा भुगते, हमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा काम है आपके जितने क्लाइंट हमारे रहते हैं उनको उस घर के अंदर घुसेड़ देना, कैसे भी करके। ठीक। उसके लिए मुझे जिस हद तक जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा, समझ रहे हैं? उसके लिए मुझे किसी प्रकार का काम करना पड़ेगा मैं करूँगा। झूठ, फरेब, धोखा, कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। आप लोगों को बेवकूफ़ बहुत ज़्यादा बनाते हैं, जैसे आप बोलते हैं कुछ करते हैं कुछ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं बेवकूफ़ तो बनाता नहीं हूँ किसी को, है ना। हम लोग के बारे में ये फालतू में बदनामी हुई है, समाज में बदनामी हो रखी है कि हम लोग बेवकूफ़ बनाते आपका एक अलग समाज है। हैं। नहीं, हमारा समाज नहीं, हमारा समाज तो खैर अलग है ही, लेकिन जो आपका समाज है उसमें बदनामी ये हो रखी है कि ब्रोकर लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। जी। कोई बेवकूफ़ नहीं बनाता है ना। अब क्या है, हम बेचते हैं सपने, हम सपने बेचते हैं, हमारा काम है सपने बेचने का। तो हम सपने सपने कैसी सपने, मतलब सपने नींद वाले सपने की बात कर रहे हो यार, सपना टाइप कुछ सपने की बात कर रहे हो? नहीं, मतलब आप दोनों काम करते हैं? आप कैसा भी समझ लीजिए, दोनों टाइप समझ लीजिए, दोनों काम सपना करते वाला हैं। सपने भी हाँ, आप? कैसे भी। ओके। तो हमारा काम है कि सपने बेचना। हम फ्लैट नहीं बेचते हैं, लोगों को सपने बेच रहे हैं। उनको कैसे भी उस उधर जो जगह है उसमें घुसेड़ देते हैं। ईएमआई के किस्तों में बांधना है आपको। बस ईएमआई की किस्तों में वो बन जाए, पूरी उनके जिंदगी बर्बाद हो जाए उनकी। पूरी जिंदगी बर्बाद। देखिए मैं नहीं, ये सब मैं शब्दावली का ऐसे इस्तेमाल नहीं करता, मैं अपने क्लाइंट के लिए ऐसा क्यों बोलूँ। कर्म वैसे करते हो लेकिन वैसे शब्द नहीं मैं बोलते। ऐसा कोई कर्म, देखिए उनके जो सपने हैं मैं तो उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करता हूँ। अब वो ईएमआई दे के ही तो होगी, वो लोन ना ले, ईएमआई ना दे, कैश पे ले ले। आपको पता है आपके कारण ना आधे शहर की नींद उड़ी हुई है। सबके दिमाग में बस दिन रात यही चलता है कि यार अगर इस महीने टाइम से पैसा नहीं आया तो किस्त नहीं जाएगा। लोग सो नहीं पा रहे ढंग से, और आप लोग खुद एसी वाले रूम में सोए रहते हैं पूरा पूरा दिन। देखिए बहुत तो गंदी बात है। मैं आपको बताऊं, इसमें गलती सरासर क्लाइंट की है। आप लोग इतने गरीब हैं कि मैं क्या बोलूं। गरीब होना गलत बात है। नहीं, आप लोग निहायत ही गरीब लोग हैं, चूतियाँ हैं आप लोग, पैसे कमा नहीं पा रहे हैं इसलिए आपको ईएमआई पे लेना पड़ रहा है। अरे अमीर बनिए, एक बार में कैश में पूरा खरीदिए, चेक काट के दे दिया आपने। अमीर आपकी तरह लोगों को फरेब करके लोगों से पैसे कैसे भी बनिए, हम्म, कैसे भी हो, लेकिन हैं तो अमीर। अमीर बनना चाहिए। हाँ, आप लोग क्लाइंट यही है ना कि आजकल के मैं देख रहा हूँ कि वो थोड़े थोड़े पैसों के लिए ईएमआई, लोन, ये सब तो लोग तो फिर भरो। हमने थोड़ा ना बोला है लोन पे लो। कुछ शर्म आनी चाहिए। किस प्रकार की बात कर रहे हैं आप? देखिए मुझे शर्म वगैरह नहीं आती, मैं सिर्फ सर्विस देता हूँ। किस प्रकार की सर्विस देते हैं आप? नहीं, मैं हर प्रकार की सर्विस देता हूँ, लेकिन आप जो समझ रहे हैं वैसी सर्विस नहीं देता हूँ। नहीं देते हो आप? वैसे नहीं देता अगर ज़रूरत हो तो आप व्यवस्था करवा सकते वो हो। आप जैसे इंसान को ऐसी सर्विसेज ज़रूरत होगी, मुझे पता है, वो आप कहीं और से लीजिए। नहीं, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको चाहिए होता हाँ, आपका दोस्त, आपका सर्कल वैसा ही होगा ना जैसे आप है। हैं। एक प्रियेश है। हाँ, तो वो जैसी भी संगत वाले वो सब हरामी लोग हैं, उनको आप सर्विस खुद प्रदान करिए, हमें नहीं देना। चलिए हम अगर स्क्रिप्ट देख लेते हैं पहले। आपको कोई काम ढंग का नहीं है, थोड़ा जल्दी करिए, क्लाइंट इंतजार कर रहा है। अरे चल रही है यार, करते हैं बस। देखिए आपको पता है कि जो ब्रोकर और डॉक्टर होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। कैसे? देखिए हम दोनों लोग का जो मकसद है वो पैसा खींचना है। अभी के टाइम पे डॉक्टर का भी वही हो गया। हाँ, तो अभी चाहे एक आदमी शरीर दे के खींच रहा है और दूसरा जो है वो सामने वाले के सपने दे के खींच रहा है, तो काम दोनों एक ही कर रहे हैं, समझ रहे हैं। लोगों के पैसे लूट लूट के आईफोन लेके घूम रहे हैं। वो देखिए लूटना नहीं होता है, ये हमारा काम है। आप हमारे काम को लूटना क्यों बोलते हैं? आप भी तो अपना काम कर रहे हैं। मैं लूटता नहीं लोगों को। लूटते नहीं, आप कैसे लूट पाएंगे? 2 कौड़ी का पॉडकास्ट कर रहे हैं आप, क्या लूट पाएंगे आप? और खुद चलता नहीं है, कोई व्यूज़ आता नहीं है आपके चैनल पे,
क्या लूटेंगे आप? लूटने के लिए थोड़ी सी स्किल चाहिए। लूटने की बात कर रहे हैं आप। कैसा लगा आपको मैंने आपके प्रोफेशन के बारे में बोला? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बुला के मैंने यहाँ पे गलती जली ना, तेरी भी जली ना। करी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे बुला के मैंने बहुत बड़ी गलती करी, बुलाना नहीं चाहिए था नहीं तो आपको। आप मत बुलाइए, मैंने तो आपसे बोला ही नहीं कि मुझे बुलाइए, आपने खुद बुलाया, न्योता दिया, आप आए मेरे पास कि आप आइए मेरे पॉडकास्ट में, मैं तो आ गया। वैसे भी मेरा क्लाइंट इंतज़ार कर रहा है बाहर, मेरा मीटर चालू है भाई। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका क्लाइंट इंतज़ार कर रहा है तो आप जा सकते हैं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। हम ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। तो मेरे को आप ये बताइए कि जाने से पहले आपको कुछ दिलवा दूँ, प्लॉट वॉट कुछ कहीं पे बताइए। जी नहीं, अरे मैं बताइए ये तो मैं मतलब। कि वो बंधन में बंधना नहीं अरे चाहता। मैं दिलवा दूंगा, सब काम करवा दूंगा आपको। कितना कम, क्या कमीशन लेंगे आप? कमीशन की अरे छोड़िए, कुछ नहीं लूँगा, आप बस ले लीजिएगा। कितने तक में? अरे वो छोड़िए कितने, आप बस हाँ बोलिए बस। जी नहीं, देखिए मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे देखिए, पैसे की कौन पैसे आपसे मांग रहा है? पैसे किसी ने मांगे आपसे? आप बस हाँ बोलिए, मैं आपको दिलवा दूंगा। आप बोलिए तो दिलवा ठीक है, आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। मैं जब कह रहा हूँ कि मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, अरे आप जा आप सकते हैं। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए तो मैं आपको दिलाऊंगा, बढ़िया प्रॉपर्टी दिलाऊंगा। आप लेट हो रहे थे ना, आपके क्लाइंट वेट कर रहे हैं, आप आपको जाइए। मैं बता रहा हूँ, बढ़िया मैं बोलता हूँ property जाइए यहाँ दिलाऊंगा। से। अरे मेरी बात सुनिए, भाग यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनिए, आपको बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी दिलाऊंगा मेरी। अरे मैं कह रहा हूँ मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, जाइए यहाँ से। अरे मेरी बात आप जाइए, मैं बुलाऊँ प्रोडक्शन के लोगों को? अरे नहीं बुलाए। आप जाइए, निकलिए। अरे सुनिए, आप निकलिए, जाइए यहाँ से। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि ब्रोकर एक ऐसी जनजाति है जो आपको सपना दिखाता है एक अच्छे घर का, और आपको बांधता है एक ईएमआई के बंधन में। तो अगर हो सके तो इन चीज़ों से बच के रहिए, खुश रहिए और हंसते रहिए। मिलते हैं हम अगले पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम। आप लोग निहायत ही गरीब लोग हैं, चूतियाँ हैं आप लोग, पैसे कमा नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको ईएमआई पे लेना पड़ा। चलिए हम सवाल पूछते हैं आपसे अगला। अच्छा, अभी तक क्या पूछ रहे थे? ये तो मुझे भी नहीं पता। चलिए पूछिए। जल्दी करिए, क्लाइंट इंतजार कर रहा है। अरे चल रही है यार, करते हैं बस। कमीशन मारा जाएगा।